साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कर्मों की दौलत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठी करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए हुए तहखाने में वो दौलत खुफिया तौर पर छुपा दी थी। उस खजाने की केवल दो चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास रहती थी और दूसरी चाबी राजा के खास मंत्री के पास रहती थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन राजा किसी को बताए बगैर अकेले अपने खजाने को देखने के लिए निकल गया। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर राजा अंदर चला गया और राजा अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था। खजाने की चमक से उसे सुकून मिल रहा था। उसी समय मंत्री भी उसी इलाके से निकला। मंत्री ने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है तो वो हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात में जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं ये दरवाज़ा मुझसे खुला तो नहीं रह गया। मंत्री ने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। उधर अपने खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ तो वो तहखाने के दरवाजे के पास आया। राजा ने देखा, ये क्या, ये दरवाज़ा तो बाहर से अब बंद है। राजा ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया लेकिन वो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला क्योंकि राजा की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस वहाँ कोई नहीं आया। राजा थक हार कर अपने खजाने को देखता रहा। अब वो राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। राजा की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर राजा मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक समय का खाना तो दे दे। राजा को लगा कि जैसे हीरे मोती उससे बातें कह रहे हों और कह रहे हो कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना भी नहीं दे सकती। अब तो राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे हीरे मोती बिखेर कर वो दीवार के पास अपना बिस्तर बनाने लगा और उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन राजा के पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से ही अपनी उंगली तोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख गया। दूसरी तरफ राजा का मंत्री और राजा की पूरी सेना लापता हुए राजा को ढूंढ रही थी पर राजा उन्हें नहीं मिला। कई दिनों के बाद जब राजा का मंत्री खजाने को देखने गया तो उसने देखा कि वो राजा तो हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी धन दौलत एक गिलास पानी और एक समय का खाना भी नहीं दे सकी। साथ संगत जी, यही तो अंतिम सच है। आखिरी समय में आपके साथ आपके कर्मों की दौलत ही जाएगी। चाहे आप कितने ही हीरा पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको भगवान ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें आप अच्छे कर्मों से लोगों की भलाई के काम कीजिए बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अपने अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत को। यही दौलत आपके साथ जाएगी, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। साथ संगत जी, एक बार एक बहुत पुराना गीत चल रहा था किसी गाड़ी में जिसके बोल ये थे, खुदा के पास जाना है। हम भी सोचने लग गए कि बात तो बहुत बड़ी है। जब हम दुनिया में आए तो पिछले किए हुए कर्मों का हिसाब लेकर आए थे जो सब दे ही रहे हैं। अब ये कह रहा है कि खुदा के पास जाना है। तो अब जब भगवान के पास जाना है तो मन में विचार आया कि क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम वही चीज़ लेकर जाते हैं ना जो उसकी पसंद की हो, जिसके पास हम जा रहे हों। जब खुदा के पास जाना है तो सोचे कि भगवान को क्या पसंद है जो हमें लेकर जाना चाहिए। संत समझाते हैं कि खुदा को तो केवल अपना प्यार, अपनी भक्ति प्यारी है, नाम और शब्द की कमाई प्यारी है, जिसको करने के लिए हमें ये मानस चोला मिला है। और अगर हम यही करते हैं तो हम भगवान को जीते जी भी प्यारे लगते हैं। और जब हम नाम और शब्द की कमाई, भगवान की हुई भक्ति को अपने साथ लेकर जाएंगे तो भगवान और खुश होंगे कि जो काम मैंने इस जीव को दिया था ये जीव अपना वो काम पूरा करके आया है। अब देखिए ना,
जब हम किसी के पास जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी अपना कर्म पूरा करके जाना चाहिए, ताकि जब भगवान हमें पूछे तो भगवान के समय हमें अपनी आंखें नीची ना करनी पड़े। साथ संगत जी, ये संसार असत्य है, केवल मौत ही सच है। फिर भी मनुष्य इसे झुठलाता है और ये आज का मानव कई जन्मों के लिए संपत्ति और भौतिक सुख साधन इकट्ठा करने में लगा रहता है। ऐसा करके वो सोचता है कि वो मोक्ष के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान जीवन तो उसे सुखद बन नहीं पाता और वो भविष्य की कल्पनाओं में लग जाता है। परंतु मानव सृष्टि रचयिता की नियति नहीं जानता कि भविष्य का भाग्य तो केवल भगवान के हाथ में है। अपने हाथों से तो केवल कर्म ही करना होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहती हैं, पर दांव में क्या आएगा ये हमारे हाथों में तो नहीं होता ना। मनुष्य अहंकार में मदमस्त होकर ईश्वरीय शक्ति को ही चुनौती देने लगता है। जब जीवन के बढ़ते पड़ाव पर सृष्टि की नियति के दो पाटन के बीच में रगड़ा जाता है, टूटे अनाज की तरह उसे भी अलग कर दिया जाता है, फिर उसकी दृष्टि नियति के स्वरूप को खोजती है। वह अर्ध सत्य को भी पूर्ण सत्य ही मानता है, क्योंकि फिर वो विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है। सुदामा बन भगवान कृष्ण की राह ताकता है। साथ संगत जी, अर्जित धन और रिश्ते मुट्ठी में बंद रेत की तरह होते हैं, थोड़ा ढीला होते ही नीचे गिरते जाते हैं, और अगर उन्हें जोर से पकड़ा तो वो उंगलियों के बीच खाली जगह से निकलने की कोशिश करते हैं और एक दिन हाथ खाली हो ही जाता है। अब सच तो यही है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो अब मन में विचार आता है कि मोक्ष क्या है। इस पर विद्वानों ने, दार्शनिकों ने और धर्मशास्त्रों के बीच में विभिन्न सिद्धांतों और विचारों पर बहस आज भी जारी है। किंतु हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे अच्छे कर्मों का सृजन ही हमारे मोक्ष का द्वार खोलता है। ब्रह्मांड के सत्य और असत्य के बीच रहस्य बरकरार है। कबीर जैसे संत अपने दार्शनिक चिंतन से कुछ हल निकालकर मानव को जीवन जीने का उपाय बताते हैं। कहते हैं, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। विज्ञान जीवन जीने के साधन उपलब्ध करा सकता है, ये बिल्कुल सच है, किंतु हमारी सोच के अनुरूप हम जिस मोक्ष की कामना करते हैं वो नहीं दिला सकता। मोक्ष की इच्छा तो अभी भी अर्ध सत्य पर ही टंगी हुई है। वास्तविकता में तो मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय होना। साथ संगत जी, शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है, और ये तभी संभव होता है जब हमारे कर्म उच्च कोटि के हों। कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाते हैं। जो निष्काम कर्म की राह पर चलता है उसे उसकी परवाह कब रहती है कि किसने उसका अहित किया है। इसीलिए फल की उम्मीद छोड़ो और केवल कर्म करो। आशा रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वो गिरता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि ये कर्मों की दौलत ही केवल आपके साथ जाएगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।